नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सावन का महीना है और सावन का महीना आप यह भी जानते होंगे कि किस लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सावन के महीने में भगवान आदिदेव महादेव शिव की विशेष पूजा आराधना होती है। और हमारा झारखंड के एक जगह देवघर, जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बैजनाथ धाम, जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह बैजनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है, यह भी इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस सावन के महीने में शिव भक्त बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं कांवर ले करके, और फिर वहाँ भगवान शिव पर, शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं और आराधना करते हैं। तो आज बैजनाथ धाम ये जो है बैजनाथ धाम देवघर शिव भक्तों की जन सैलाब देखने ही बनता है। अपार जन सैलाब। शिव भक्त कांवर लेकर के बैजनाथ धाम जाते हैं, वहाँ जलार्पण करते हैं, भगवान शिव का पूजा अर्चना आराधना करते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है महीना, सावन का महीना। इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर भी थोड़ी सी बात हो जाना जरूरी है। तो इस विषय पर मैं यहाँ अपनी कुछ बात रखने के लिए हाजिर हूँ। गौरतलब बात तो यह है कि इतना एकदम शिवमय नगरी बन जाता है बैजनाथ धाम। प्रदेश के विभिन्न कोने से लोग वहाँ जाते हैं, हर साल सावन के महीने में बैजनाथ धाम जाते हैं और पूरा बैजनाथ धाम एक शिव नगरी बन जाता है। तो यह शिव के प्रति इतना असीम भक्ति और आस्था क्यों है लोगों में, यह थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्यों इतनी भक्ति और आस्था है? कौन है शिव? आखिर मनुष्य ऐसा सोचता क्यों है? इस दुनिया में शिव की कल्पना, भगवान की कल्पना, गॉड की कल्पना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करता है। भगवान हैं, शिव हैं, यह इसकी परिकल्पना सिर्फ मनुष्य करता है। और मनुष्य से परे कोई भी जीव जाति भगवान की परिकल्पना नहीं करता। आपने कभी सुना है मनुष्य से परे, मनुष्य से इतर किसी भी जीव जंतु को भगवान को कल्पना करते हुए? क्या किसी बच्चा को भगवान का कल्पना करते हुए सुने हैं? नहीं। शिव भक्त लोग, शिव के प्रति इतनी भक्ति, इतनी आस्था इस बात का द्योतक है, इस चीज का परिचायक है कि इस जगत में कुछ ऐसे हैं जिससे हम अनजान हैं। तो शिव कौन है, थोड़ा हम जानेंगे विस्तार से, संक्षिप्त में भी और गहराई से। शिव कौन है? शिव पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड शिव से व्युत्पन्न है। यह ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म शब्द से बना है और यह ब्रह्म ही शिव हैं। और यह ब्रह्म यानी सत्व, जिसको कहें जीव जाति के संदर्भ में आत्मा, और यह विराट जगत शिव से ही निकला है, शिव से ही व्युत्पन्न है। तो ज्ञानियों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, दार्शनिकों ने इस ब्रह्मांड को, इस पूरी ब्रह्मांड को मानवीयकरण किया।
मानवीयकरण, मनुष्य रूप में चित्रित किया, एक मनुष्य के रूप में इसे देखा और इस ब्रह्मांड को मानवीयकरण करके इस ब्रह्मांड का नाम शिव दिया है। इस ब्रह्मांड का नाम शिव दिया। शिव इस ब्रह्मांड के प्रतीक मात्र हैं। शिव इस ब्रह्मांड के प्रतीक मात्र हैं और मानव जाति ने इस ब्रह्मांड को देवी देवता भगवान के रूप में देखा, शिव के रूप में देखा और मानवीयकरण करके इसे शिव नाम दिया। शिव पूजन, शिव आराधना से सीधा तात्पर्य है इस ब्रह्मांड की पूजा, पूरे विश्व ब्रह्मांड की पूजा। और पूजा से क्या तात्पर्य है? आदर, समर्पण, भक्ति, सेवा, सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण, ये पूजा है। भक्ति और आदर, सम्मान, यह पूजा है। तो इस ब्रह्मांड के प्रति भक्ति, इस ब्रह्मांड के प्रति सम्मान और इस ब्रह्मांड के संरक्षण शिव भक्ति है, शिव पूजा है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव जिसे इंद्रियों से अनुभव होता है, जिसका भान इंद्रियों द्वारा होता है, वह प्रकृति कहलाता है। और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक संगठक, प्रत्येक अवयव सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं। और ये प्रत्येक अवयव की अपनी कुछ मूलभूत गुण विशेषताएं हैं और इस प्रत्येक घटक का कुछ निर्धारित कर्म है जो अनवरत करते रहता है। तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव प्रकृति के जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, त्वचा से, आंख से, नाक से, कान से, ये इंद्रियगत अनुभव के दायरे में जो है यह प्रकृति है। और जो इंद्रियगत अनुभव के दायरे से परे हैं, जिसको इंद्रियों के द्वारा अनुभव संभव नहीं है, उसे ब्रह्म कहा गया है। और वह ब्रह्म सत्व, जीव जाति के संदर्भ में आत्मा, ब्रह्म शिव है। और यह ब्रह्म ही का दूसरा रूप यह पूरी ब्रह्मांड है। और शिव भक्ति, शिव पूजा, शिव आराधना से तात्पर्य है इस ब्रह्मांड की प्रति श्रद्धा, समर्पण, सेवा, भक्ति का भाव। और जब सेवा, श्रद्धा, समर्पण की भाव है, जहां कहीं भी यह भाव है, तो इस ब्रह्मांड के संरक्षण और सुरक्षा का भी भाव इसके अंदर निहित है। संरक्षण और सुरक्षा का भाव इसके अंदर निहित है। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक घटकों को महत्व देना, उसके इंपॉर्टेंस को समझना, उसकी महत्ता को समझना, फिर उसके समुचित संरक्षण करना, क्षति करने से बचाना, उसे हर हाल में सुरक्षित रखना, ये जीव जाति के कल्याण के लिए है। इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति भक्ति रखना, सम्मान रखना, श्रद्धा रखना, यह शिव पूजा है, यही शिव पूजन है। और इसके सिवा शिव पूजन और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।